और कहते हैं कि जरूर तो मेरा ही लिंक है, मेरा जजों के घर खाना है, उठना बैठना है, खाना पीना है, और जजों के नाम से पैसा वसूलते हैं। आपको फोटो खिंचाने की जरूरत पड़ी है, आपको किसी चीज की मर्यादा की जरूरत नहीं है। मैं फोटो शेयर करूंगा, शाम को पोस्ट पर देखिएगा। उन्हें इतना ज्ञान नहीं है कि इस गाउन की जो अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता का गाउन है उसकी मर्यादा क्या होती है। कप्तान के ऑफिस में मिलने जाते हैं तो गाउन पहन के जाते हैं, शायद उन्हें ज्ञान नहीं है कि गाउन का प्रयोग केवल और केवल न्यायिक प्रक्रिया में किया जाता है। उनके ज्ञान की एक उदाहरण और देता हूँ। हमारे परम सम्मानित श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी का निधन हुआ, शोक सभा हुई। शोक सभाओं में आधा घंटा भाषण देने की उनकी आदत है। शब्दों का संचय होना चाहिए, लेकिन संचय उपयुक्त होना चाहिए। मृत्यु हुई, शोक सभा हुई, शोक सभा को पुनीत अवसर कहकर संबोधित कर रहे थे। मिनी भाई, आपको हिंदी का ज्ञान नहीं, आपको ग्रामर का ज्ञान नहीं, आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, और आप अपने आप को हाईलाइट करके केवल और केवल लोगों के कंधों पे हाथ रख के आप उनको अपना अच्छा दिखाकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में लोग है, इसीलिए आप पदोन्नति में खोए हुए हैं। आप चुनाव कराना नहीं चाहते। आपको जब भी मौका मिला आप उठाकर लिस्ट देख लीजिए, आपके सामने चेंबर आवंटित हुए। हमारे कई वरिष्ठ साथी विचारे जिनको अब चेंबर लास्ट में देना मजबूरी थी, क्योंकि लिस्ट में नाम था, आप बैठा नहीं सकते थे उन्हें। आपने अपने चहेतों को नॉन प्रोफेसर को ऐसे ऐसे वकीलों के नाम दिला दूंगा जिनका एक मुकदमा एक वकालतनामा इस कोर्ट में नहीं है, उन्हें आपने पिछले कार्यकाल में चेंबर दी। आज का उठा के देखिए, आपने उठाकर बाईलॉज को, संविधान को, कानून को, नियमावली को किनारे रखा और नॉन प्रोफेशनल को आपने चेंबर दिए। आपने कहा 2021 के बाद को नहीं देंगे, आपने 2022 वालों को चेंबर बांटे। नीचता की हद की है आपने, बेशर्मी की हद की है, सारे के सारी मर्यादाओं को लांघ दिया है। निश्चित तौर से आज जो हम यहाँ साथी इकट्ठे हुए हैं, ये इनकी तानाशाही, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कामयाब होंगे। इस मुहिम को और तेज करिए। अगर ये चुनाव नहीं कराए गए तो इस संबंध में बार काउंसिल और माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा, तो हम पीछे नहीं रहेंगे। देखिए, हमारे जिला बार के बाईलॉज के अकॉर्डिंग कार्यकारिणी का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। वो 1 वर्ष का कार्यकाल 27 अप्रैल को समाप्त हो चुका है। चुनाव निश्चित 1 साल के अंदर हो जाने चाहिए, लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय अपनी कार्यकारिणी को किसी न किसी तरीके से दबाव में लेकर पद लोलुपता में खोए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और वो चुनाव कराना नहीं चाहते हैं। इन सम्मानित सदस्यों की सिर्फ यही मांग है कि आप समय से चुनाव कराएं। आपको बताया 2024 27 अप्रैल को चुनाव हुए थे, तब से वो अध्यक्ष है। उनका 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। चुनाव न कराने के पीछे पद लोलुपता है और कोई नहीं है, और उसके पद लोलुपता के साथ साथ वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। पैसा कमा रहे हैं वो अपने अध्यक्ष होने के नाम पर। उन्होंने बार के पैसे को खुर्द-बुर्द किया है। चेंबर यहाँ पर बने हैं, इनमें दलाली खाई है। निश्चित तौर से उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग एकजुट होकर यहाँ बैठे हैं और हम उनके खिलाफ किसी भी हद तक अपना संघर्ष जारी रखेंगे। आप क्या कहेंगे? धरने पर बैठे हैं, इस तरह से मांग कर रहे हो, चुनाव नहीं हो रहा है। देखिए, चुनाव समय से हो जाना चाहिए था। अधिवक्ताओं के कंधे पे सहानुभूति हमारे हैं, अपने हैं, घर पहुंच जाना और चीज करके उनकी आड़ में अपना जो वो उपयोग कर रहे हैं, स्वार्थ पूर्ति कर रहे हैं, बार का उपयोग कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, ये बहुत शर्मनाक है। और समय से चुनाव के लिए घोषणा नहीं करवाए, जिसकी वजह से हम सभी अधिवक्ता साथी को यहाँ बैठना पड़ा, ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। और जल्दी से जल्दी चुनाव हो, इसी के लिए हम लोग बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब तक ये बताना चाहूंगा कि एक पुरानी कहावत है कि बात बढ़कर फसाना बनती है तब, बात सुनता नहीं है जब कोई। हमारे सदस्यों की मांग थी कि आपका 1 साल पूरा हो गया है और आप विद इन टाइम जो है चुनाव कराएं। एक एप्लीकेशन जो दी गई कि चुनाव पूरा, आपका टाइम पूरा हो गया है और आप जो है इलेक्शन कराएं, और वो 100-125 लोगों ने दी थी, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। और उसके बाद जब ये देखा गया कि जून का महीना जो छुट्टियों वाला है, तो लास्ट डे आपने एजीएम का रखा और एक एप्लीकेशन अपने आदमियों से दिलवाई गई। जिन लोगों से एप्लीकेशन दिलवाई गई कि सिविल जो है वो बंद है, अधिवक्ता नहीं इसमें शामिल हो रहे हैं, वो लास्ट वर्किंग डे है, उनमें से जो है अगर उस एप्लीकेशन को सार्वजनिक किया जाए
तो इन लोगों का जो कैरेक्टर है, इन लोगों का चरित्र है, इनका चाल है, वो सारी समझ में आ जाएगी। क्योंकि जितने लोगों के हस्ताक्षर हैं वो लगभग यहाँ पर टहलते और घूमते नजर आ रहे हैं। बार सदस्यों की मांग थी और जब ये मांग उनकी बात नहीं सुनी गई तो मजबूरन जो है जो सदस्य अपने आप को ये समझते हैं कि हम प्रोटेस्ट करने की हिम्मत रखते हैं, जो समझते हैं कि हम नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, जिनके अंदर एक इंकलाब की भावना है, वो लोग धरने पे बैठे हैं। हमारे लिए ये कोई पहला वक्त नहीं है। हमने कोरोना काल से लेके हमने तमाम जुडिशरी की समस्याओं को लेके हमने जो है वर्क जो डिवाइड हुआ उसको लेके तमाम धरने प्रदर्शन आज तक करते आए हैं और संघर्ष हम अधिवक्ता हितों के लिए करते आए हैं। लेकिन यहाँ अधिवक्ता हित या बार हित की तो बात ही खत्म है। यहाँ तो व्यक्तिगत हित है और व्यक्तिगत हित ये है कि हम कुर्सी पर बैठ के और पद पर बैठ के किस तरह से हम जो है अपनी कमाई करें, किस तरह से अपने पद का दुरुपयोग करें और किस तरह से जो है हम पैसा जो है एकत्र करें। यहाँ अधिवक्ता हित तो अगर आपको अधिवक्ता हित या बार हित की बात होती, अगर आपके अंदर जरा भी नैतिकता होती, अगर आपके अंदर जरा भी मोरालिटी होती, तो जिस दिन यहाँ पर आए थे ये विवाद सड़कों पर या ये मंच पर आना ही नहीं चाहिए था। आप लोगों को आना चाहिए था कि ठीक है साहब, चुनाव की तिथि हम घोषित कर देते हैं, आप लोग किसी तरह का प्रोटेस्ट नहीं करो। लेकिन जो लगातार आज तीसरा दिन हो गया है और जब हम पहले दिन यहाँ बैठे थे तो हमने यहाँ लोगों से कहा था कि जब संविधान की जो प्रिम्बल है, जब उसकी डेफिनेशन में एक बात लिखी है कि जब सत्ता पर बैठने वाला आदमी वी द पीपुल की डेफिनेशन को बदल के ये कह दे हु द पीपुल, तो फिर क्या बचता है कि वो जनता के सब बस में होता है। जनता चाहेगी तो ऐसे सत्ता में बैठे लोगों को उतार के नीचे कर देगी और दोबारा से चुनाव होगा, नई सरकार आएगी। तो हमारी मांग ये है या हमारा जो उद्देश्य ये है कि कोई भी चुनाव लड़े, पहले की कार्यकारिणी में से कोई लड़े या बाद वाले में कोई नया लड़े, हमें उससे कोई हमारा इशू नहीं है। हमारा इशू सिर्फ ये है कि चुनाव तुरंत होना चाहिए। आप जो उस सीट पर बने हुए हो, आप उस पद पर बने हुए हो, आप इंटाइटल नहीं हो, आप अवैध हो। अगर आप लोग सुनवाई नहीं करोगे तो ये जो धरना प्रदर्शन है ये तब तक जारी रहेगा जब तक कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। हम इस चीज से बिल्कुल 2 दिन 4 दिन में हार मानने वाले नहीं हैं। हमने आज तक जो है बार के लिए, एसोसिएशन के लिए, अधिवक्ताओं के लिए संघर्ष किया है। हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। मनमानी नहीं चलेगी। आज कराओ, अभी कराओ, चुनाव कराओ, चुनाव कराओ, आज कराओ, अभी कराओ, चुनाव कराओ, चुनाव कराओ।